So, hey everyone, hope you are doing extremely well. So, once again, welcome back to the channel. और आज हम एक नई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे जो कि है शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट, जिसको SRTF भी बोलते हैं. सो बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट एक तरह के एक्सटेंशन है मेरा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि है SJF, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का. ठीक है. अब ये किस टाइप की एल्गोरिथम है? हमारी SJF जो थी वो हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिथम थी, लेकिन जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ये मेरी प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है. ठीक है, सही है भैया. अब शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या रहता है? जैसे उसमें था वैसे ही सेम क्राइटेरिया इसमें भी रहता है. क्या कि स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम को आप पहले शेड्यूल करोगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन रहेगी. क्या कि अगर यहाँ पे सपोज मेरे पास दो प्रोसेसेस है और एक का बर्स्ट टाइम छोटा है उससे, तो पहले मैं वो शेड्यूल करूंगा. देन उसके बाद अगर एक और मेरे पास प्रोसेस आती है जिसका मेरा जो बर्स्ट टाइम है वो उससे कम है, तो मैं उस जो पहले प्रीवियस प्रोसेस थी उसको मैं प्रीएम्प्ट करूंगा एंड देन अगली प्रोसेस को मैं उसकी जगह शेड्यूल कर दूंगा. क्वेश्चन से देखेंगे सारी चीज समझ आएगी. अब इसके अंदर अगर टाई ब्रेकर क्या हुआ, अगर मेरे पास दो प्रोसेस है जिनका क्या है, मेरा बर्स्ट टाइम सेम आता है, तो उस केस में मैं FCFS एज अ टाई ब्रेकर यूज करूंगा. क्वेश्चन देखते सारी चीजें समझ आ जाएगी. सो बेसिकली मेरे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है. क्या है इसके अंदर? मेरे पास 5 प्रोसेसेस दिए जिनका मेरे पास अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, और मेरे को क्या निकालना है? एवरेज वेटिंग टाइम. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप, जैसे हर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में मैंने बताया क्या करना है, अपने को गैंट चार्ट बनाना है. सही है, ठीक है. तो सबसे पहले जीरो पे देखते हैं. जीरो पे मेरे पास कभी कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है? जीरो पे अवेलेबल है मेरे पास P1. तो मैं क्या करूंगा? P1 को यहाँ पे शेड्यूल करूंगा. कितने टाइम के लिए शेड्यूल करूंगा? सिर्फ 1 सेकंड के लिए शेड्यूल करूंगा. ठीक है, ठीक है भैया. अब इसके यहां से एक कम हो गया बस टाइम. अब मैं देख रहा हूं क्या P2 आ रहा है. 1 सेकंड पे मेरे पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है? 1 सेकंड पे मेरे पास P2 आ रहा है मेरे पास. तो ये तो पहली कंडीशन हो गई. अब दूसरी कंडीशन क्या है? क्या जो P2 है उसका बर्स्ट टाइम मेरे P1 से छोटा है? अगर हाँ, तो मैं P1 को प्रीएम्प्ट करूंगा और मैं P2 को यहाँ पे शेड्यूल कर दूंगा. तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो P1 से छोटा है, जैसे कि हम देख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं P1 को प्रीएम्प्ट करूंगा और यहाँ पे P2 को शेड्यूल कर दूंगा. तो मैंने P2 को शेड्यूल करा 1 सेकेंड वापस 2 सेकेंड के लिए. तो इसका बर्स्ट टाइम भी कितना हो गया? कम हो गया 4. सही है भैया. एंड देन अब सेकेंड 2 सेकेंड पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है? 2 सेकेंड पे मेरे पास P3 भी अवेलेबल हो चुका है. अब P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो P1 या P2 से छोटा है कि नहीं है? जी भैया छोटा है. तो इसका मतलब क्या करूंगा? वंस अगेन मैं इन दोनों प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करूंगा एंड देन P3 को यहाँ पे शेड्यूल करूंगा और बर्स्ट टाइम खत्म. तो यहां से इसका मतलब मेरे जो P3 है ये कंप्लीट हो चुका है. सही है भैया. एंड देन थर्ड सेकेंड पे कौन सा आ रहा है? थर्ड सेकेंड पे P4 भी अवेलेबल है मेरे पास, बट P4 का बर्स्ट टाइम है 2, जो कि है P1 P2 इनसे कम है. तो इसका मतलब क्या करूंगा? यानी मैं P4 को अब शेड्यूल कर दूंगा. सही है भैया. 4 सेकेंड के लिए यहां से एक कम. अब देन आता है P5. 4 सेकेंड पे P5 अवेलेबल है मेरे पास. अब P5 का जो बर्स्ट टाइम है P1 P2 या P4 से कम है कि नहीं? नहीं भैया. P1 से तो कम है, P2 के बराबर है, लेकिन P4 से यहाँ पे देखो, P4 से इसका बर्स्ट टाइम कम नहीं है, P4 का कम है. इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मैं P4 को ही कंटिन्यू करूंगा अभी मैं. तो मैंने P4 को यहाँ पे कंटिन्यू करा और यहाँ से मेरा P4 भी कंप्लीट हो जाए. सही है भैया. इतनी बात अपने को समझ आ चुकी है. ठीक है. देन अब मेरे पास P1 P2 P5 बचा है. ठीक है. अब सारी प्रोसेस ऑलरेडी आ चुकी है मेरे पास रेडी स्टेट. तो मैं किसको रन करूंगा? अब इन सब में से सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है? सबसे छोटा बर्स्ट टाइम अगर मैं बात करूं P2 का भी 4 है और P5 का भी 4 है. तो मैं शेड्यूल किसको करूंगा? यहां पे मेरा टाई ब्रेकर यूज होगा जो कि है FCFS. ठीक है. सो FCFS के अकॉर्डिंग यहाँ पे P2 पहले आ रहा है. इसका मतलब मैं P2 को पहले शेड्यूल कर दूंगा. और अब तो ये पूरे टाइम के लिए शेड्यूल कर सकता हूँ मैं 4 सेकंड के लिए. तो P2 को पूरा मैंने रन किया 9 सेकंड के लिए. देन P2 भी कंप्लीट हो गया. देन मेरे पास क्या आएगा? P5 आएगा. P5 को भी मैं कितने सेकंड के लिए शेड्यूल करूंगा? 4 सेकंड के लिए. P5 भी कंप्लीट हो गया मेरा.
एंड देन एट लास्ट P1 मेरा वापस शेड्यूल हो जाएगा। कितने सेकंड के लिए होगा? P1 मेरा 7 सेकंड्स के लिए शेड्यूल हो जाएगा, यानी 20। यहाँ से P1 भी कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आई? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। आपको बस देखना है किसका बर्स्ट टाइम छोटा है। जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा उसको मैं शेड्यूल करते जाऊंगा, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस रन भी कर रही होगी तब भी मैं उसको प्रीएम्प्ट करके, उसको रोक करके दूसरा प्रोसेस यहाँ पे शेड्यूल कर दूंगा। आई होप इतनी बातें क्लियर है। अपने को क्या निकालना है? अपने को एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे मैं पहले क्या लिख लेता हूँ, सबका कंप्लीशन टाइम लिख लेता हूँ। कंप्लीशन टाइम P1, P2, P3, P4 एंड P5। कंप्लीशन टाइम P1 कितना है? 20, P2 9, P3 3, P4 5 एंड P5 13, ठीक है। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? वेटिंग टाइम अपने को पता है क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस में, वापस बताओ क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है भाई, सही सही है। अब टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या आया? यहाँ पे अपने को कंप्लीशन टाइम 20 दिया है, और P1 का देखो, P1 का अराइवल टाइम यहाँ पे 20 माइनस 0 20, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2 एंड 13 माइनस 4 9। तो ये मेरे पास टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब मैं यहाँ से वेटिंग टाइम निकाल सकता हूँ, है ना। 20 माइनस 8 12, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 1, बताओ, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 एंड 9 माइनस 4 5। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, जो कि आ जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 अपॉन में टोटल प्रोसेसेस, जो कि 15 20 अपाई 5, जो कि 4 सेकेंड मेरा एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। आई होप तुमको ये सारी चीज समझ आ गई कि अपन ने कैसे एवरेज वेटिंग टाइम निकाला। ये तो ऑलरेडी मैं वैसे पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन आई होप तुमको यहाँ से चीजें रिवाइज हो गई होंगी, ठीक है। तो इतनी आई होप बातें समझ आ गई। अब इसके एडवांटेजेस पर आते हैं। इसका वही एडवांटेज एसजीएफ की तरह क्या होगा, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम रहता है इसका, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम अमंग ऑल शेड्यूल एल्गोरिथम, ठीक है। और इसमें थ्रूपुट मेरा बेटर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहेगा, क्या कि इसको अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया बर्स्ट टाइम अपने को पहले से तो पता रहता नहीं किसी भी प्रोसेस का, सही है। और क्या हो सकता है, लार्जर प्रोसेस या लॉन्गर प्रोसेस क्या कर सकते हैं, स्टारवेशन से सफर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका बर्स्ट टाइम कम रहेगा वो पहले शेड्यूल होती जाएगी, और जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा रहेगा वो बहुत देर बाद शेड्यूल होगी, इस वजह से स्टारवेशन हो जाएगी। सो आई होप इतनी बातें तुमको समझ आ गई होगी।